तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। क़ुव्वत नुमा और जज़रुल मकब, इस सबक के मश्क़ी सेट 3.3 को इस वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। इस मश्क़ी सेट को हल करने के लिए आपको सिर्फ जज़रुल मकब को ही मालूम करना है, और वो भी एक ख़ास तरीके से। आप जानते हैं कि मकब किस तरह मालूम किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 का मकब मालूम कीजिए, तो आप क़ुव्वत लेंगे 3, एहसास लेंगे 5 और लिखेंगे 5 क़ुव्वत 3। इसे आप पढ़ते हैं 5 का मकब, 5 क्यूब पढ़ेंगे या 5 का मकब पढ़ेंगे। और 5 मकब का मतलब होता है 5 को 3 मरतबा लिखकर आपस में ज़रब कर लेना। और जब आप इन्हें ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 125। अगर आपको नफ़ी 5 का मकब मालूम करने के लिए कहा जाए तो क़ुव्वत 3 इसास नफ़ी 5 लेंगे, नफ़ी 5 कॉस क़ुव्वत 3, इसे पढ़ेंगे नफ़ी 5 का मकब। और इसकी अगर कीमत मालूम करने की बात की जाए तो नफ़ी 5 को 3 मरतबा लिखना है, आपस में ज़रब कर देना है, आपको मिलेगा 125। लेकिन क्योंकि नफ़ी की अलामत 3 दफ़े इस्तेमाल हुई है, इसलिए 3 दफ़े ज़रब होने के बाद हासिल ज़रब जो होगा नफ़ी की अलामत का, वो नफ़ी ही मिलेगा। मतलब नफ़ी 125 हमको मिलता है नफ़ी 5 का मकब। तो ये बात आपको याद रखना है कि मुस्बित अदद का मकब हमेशा मुस्बित होता है और मनफ़ी अदद का मकब होता है मनफ़ी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, जैसे आपको दिया जाए 5 क़ुव्वत 3, तो 5 क़ुव्वत 3 का वैल्यू होता है 125। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 का मकब 125 है, या फिर इसी को हम उलट पढ़ सकते हैं कि 125 का जज़रुल मकब ये 5 होता है। तो आपको जहाँ कहीं पर भी 5 क़ुव्वत 3 बराबर 125 दिख जाए तो इसका मतलब है 5 का मकब 125 है, और इसका दूसरा मतलब है 125 का जज़रुल मकब 5 है। एक ही बात है दोनों के लिए। तो इस वीडियो में हम जज़रुल मकब मालूम करेंगे, लेकिन वो भी मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। और जब कभी हम मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है हमें आदत को तकसीम करने की, क्योंकि हमें अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करनी होती है, वो भी मुफ़र्रद। तो इसके लिए अगर हम तकसीम पज़ीरी की कसौटी को रिकॉल कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आप जानते हैं कि 2 ये किसी अदद को मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दिए हुए अदद के इकाई के मकाम पर 2, 4, 6, 8 सिफ़र हो तो दिया हुआ अदद 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। अगर किसी अदद की इकाई के मकाम पर सिफ़र और 5 हों तो वो अदद मुकम्मल तकसीम हो जाएगा 5 से। अगर किसी अदद की इकाई के मकाम पर सिफ़र हो तो वो अदद 10 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है। अगर किसी अदद के इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाला अदद, जो 2 इंची अदद बनता है इकाई और दहाई से मिलकर, वो अदद 4 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, मुकम्मल तकसीम हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ अदद 4 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। 3 के लिए है कि दिए हुए अदद के हिस्सों का मजमुआ अगर 3 से तकसीम हो जाए तो दिया हुआ अदद 3 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर है 9 के लिए भी। अगर किसी अदद के हिस्सों का मजमुआ 9 से मुकम्मल तकसीम हो जाए तो दिया हुआ अदद 9 से तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, 4 और 5 की कसौटी देखी हमने। अगर आप 6 की बात करें तो जो अदद 2 और 3 से तकसीम हो जाए, जो अदद 2 और 3 से तकसीम हो जाए वो अदद 6 से भी तकसीम हो जाता है। यहाँ पर 7 की कसौटी हम नहीं देखेंगे। 8 की कसौटी बिल्कुल सिमिलर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनने वाला अदद 8 से तकसीम हो जाए। 9 की कसौटी हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 की कसौटी भी आपको पता है, इकाई के मुकाम पर सिफ़र होना चाहिए। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए जब हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मकब मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्क़ी सेट का पहला सवाल है, दर्जे झील आदात का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। ये हमारा पहला सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 6 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है 8000। 8000 है और इसका जज़रुल मकब मालूम करना है। इकाई के मकाम पर सिफ़र है, मतलब ये कम्प्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 8000 है, इसका मतलब इसको मैं 8 ज़रब 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 8 को अगर आप अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करनी चाहें, क्योंकि 8 बहुत छोटा नंबर है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं 2 ज़रब 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, यानी 8 की जगह पे मैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह से लिख सकता हूँ। वैसे ही जो 1000 है, 1000 जो है वो 10 ज़रब 100 होता है, और 100 मतलब 10 ज़रब 10, मतलब आप 1000 को 10 ज़रब 10 ज़रब 10 इस तरह से लिख सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप 8 की जगह पे 2 क़ुव्वत 3 और 10 की जगह पर 10 क़ुव्वत 3 लिख सकते हैं 1000 की जगह पर। तो आप यहाँ पर ग्रुप बना लें 3-3 के, ऑलरेडी 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 आपस में 3 मरतबा
तीन तीन मरतबा लिख कर आपस में ज़रब किया गया है। इसे मैं लिख सकता हूँ कुव्वत की शक्ल में, 2 कुव्वत 3। यहाँ पर 10 ज़रब 10 है, 3 मरतबा 10 लिखा गया, आपस में ज़रब किया गया, 10 कुव्वत 3 आपको मिल गया। कुव्वत को अगर मैं मुश्तरका लिखूँ तो ये बनेगा 2 ज़रब 10 कॉस कुव्वत 3, और 2 ज़रब 10 यानी 20 कुव्वत 3 मिल गया। तो यहाँ पर हमको मिलता है 8000 बराबर 20 कुव्वत 3, और इसका मतलब ये होता है कि 8000 का जज़रुल मकब ये 20 है। और जो पहला क्वेश्चन हमारा वो कंप्लीट हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए 729। तो दूसरा सवाल है 729। इकाई के मकाम पर है 9, मतलब ये 2 से तकसीम नहीं होगा, 4 से तकसीम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 3 का नंबर देखिए, हिस्सों का मजमुआ है 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, मतलब हिस्सों का मजमुआ मिलता है 18, और 18 3 से तकसीम हो जाता है, इसलिए मुकम्मल तकसीम हो जाएगा 3 से। तो हम 729 को तकसीम करते हैं 3 से। इसके अलावा हम अगर देखें, क्योंकि हासिल हिस्सों का मजमुआ जो है वो 18 है, और 18 9 से भी तकसीम होता है। ठीक है, 18 9 से तकसीम होता है, इसलिए ये नंबर जो है ये मुकम्मल तकसीम हो जाएगा 9 से। तो चलिए हम इसे 9 से तकसीम करके देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसकी मुफ़र्रद अज्जा ज़रबी मालूम करना है। तो ये मैंने लिख दिया 729, और अब मैं इसे तकसीम करूँगा 9 से या 3 से। तो हम 9 से तकसीम करने वाले हैं। 9 से 7 तकसीम तो नहीं होगा, इसलिए हम 7 दाई 2 इकाई 72 लेंगे, और 72 को तकसीम करेंगे 9 से। तो 8 नाम 72 होता है, आप जानते हैं। मैं इसको लिखूँगा 0 8, ये हो गया 8 नाम 72। अब 9 का 9, ये बन गया 81। 81 फिर 9 से तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नाम 81 होता है, आप जानते हैं, 9 नाम 81। ये 9 फिर 9 से तकसीम हो जाएगा, 9 का 9। अब देखिए यहाँ पर जब हम अज़्ज़ा भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, इधर जो हमको नंबर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर 9 9 9, और लास्ट में जो नंबर मिला ये, इन सबको हमें ज़रब करना होता है। तो 729 का मतलब होगा 9 ज़रब 9 ज़रब 9 और ज़रब 1, जो हमको यहाँ पर लास्ट में मिला। तो अगर आप ग्रुप बनाएं, ज़रब में एक ना भी लिखे चलता है, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 3 मरतबा लिख के आपस में ज़रब हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 कुव्वत 3। तो जो 729 है, 729 मकब है 9 का, इसलिए 729 का जज़रुल मकब ये होगा 9 के बराबर। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा 343। 343, ठीक है, देखते हैं। 2 से तो तकसीम नहीं होने वाला, इकाई के मकाम पर 3 है, 4 से भी नहीं होगा। 3 से 3 और 4 7, 7 और 3 10, 3 से भी तकसीम नहीं होगा। तो 343 है, थोड़ा मसला दिख रहा है यहाँ पर। 1 से तकसीम नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा तकसीम, 5 से इकाई के मकाम पर 5 से पर नहीं है, 5 से भी तकसीम नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से तकसीम नहीं है, 3 से तकसीम नहीं है, इसलिए 6 से भी तकसीम नहीं होगा। अब नंबर आता है 7 का, तो 7 से तकसीम करके इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल हमने 7 की कोई कसौटी यहाँ पर नहीं पड़ी। तो देखते हैं 7 से तकसीम करके। 3 7 से तकसीम नहीं होगा, छोटा नंबर है, तो 3 दहाई 4 इकाई 34 हम यूज़ करेंगे। तो 34 7 के पहाड़े में किधर आएगा, देखते हैं आप। 7 चौक 28 होते हैं, 7 पंजे 35, मतलब हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा 28। तो 7 चौक 28, 28 में और 34 में फ़र्क है 6 का, तो यहाँ पर 6 दहाई 3 इकाई 63 बच जाएंगे। ठीक है, 63। तो 7 नाम 63 होते हैं, यानी 7 ज़रब 49, ये हमको 343 के बराबर मिलेगा। और 49 ये जाना पहचाना सा नंबर है, आप जानते होंगे। 49 ये 7 का मुरब्बा है, मतलब ये 7 से फिर तकसीम हो जाएगा, 7 7 49, और 7 ख़ुद 7 से भी तकसीम हो जाएगा, 7 का 7। तो जो 343 है ये हमको मिलता है 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 1 के बराबर, और 7 को 3 मरतबा लिख कर आपस में ज़रब किया गया है। आप देखिए यहाँ पर हमने इसे ग्रुप बना लिया, और ये 1 को ना भी लिखे चलेगा, ज़रब में है, तो ये बन जाएगा अपने पास 7 कॉस कुव्वत 3। यानी हमको यहाँ पर क्या मिला, 343 ये 7 का मकब है, यानी 343 का जज़रुल मकब ये आपको 7 मिलेगा। तो तीसरा प्रॉब्लम भी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रॉब्लम में नई बात यह है कि यहाँ पर नफ़ी की अलामत है। देखिए हमारा जो सवाल है वो है नफ़ी 512। हम यहाँ पर पहले 512 के ज़रब मालूम कर लेते हैं। आप डायरेक्ट नफ़ी 512 की भी मालूम कर सकते हैं। तो 512 के ज़रब मालूम करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, इकाई के मकाम पर है 2, ये 2 से तकसीम हो जाएगा, लेकिन इकाई और दहाई के मकाम से मिलकर यहाँ पर बनता है 12। 1 दहाई 2 इकाई 12, और 12 4 से तकसीम हो जाता है,
इसलिए 512 भी 4 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। हम 4 को फिर आगे चलकर 2 ज़रब 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो 512 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो 4 एका 4, 1 बच जाएगा। जब हम 5 को 4 से तकसीम करेंगे तो 4 एका 4 और एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर एक दहाई एक इकाई 11 बन जाते हैं, तो 4 दूनी 8 होंगे, 4 दूनी 8 और 11 में से 8 कम कर दें, 11 में से 8 कम कर दे तो 3 बचता है यहाँ पर। तो 3 दहाई 2 इकाई 32 होंगे, 3 दहाई 2 इकाई 32 होंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8 चौक 32। देखिए हमने क्या किया, 512 को 4 से तकसीम किया। आप अगर 128 और 4 का ज़रब करेंगे तो आपको 512 मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 का 5, एक रिमाइंडर बचा, एक दहाई एक इकाई 11 हो गए। फिर 11 को 4 से तकसीम किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होते हैं, इसलिए हमने 4 दूनी 8 के लिए 2 इस्तेमाल किया। तो 8 और 11 का जो डिफरेंस है वो मिलता है 3। फिर 3 दहाई 2 इकाई 32 हो गए, 8 चौक 32 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा। अब यहाँ आप देखिए तो 2 और 8 ये होते हैं 28, तो 7 चौक 28 होते हैं, मतलब ये फिर से तकसीम हो जाएगा 4 से। तो मैं इसे 4 से तकसीम करता हूँ दोबारा। तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पर, 4 12 है ना, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब 32 मिल गए। 32 दोबारा 4 से तकसीम हो जाएगा, ठीक है। 32 भी 4 से तकसीम हो जाता है, 8 चौक 32 होते हैं, तो मैं इसे लिखता हूँ 8 चौक 32। और 8 की अगर बात करें तो 8 भी तकसीम हो जाता है 4 से, लेकिन हम इस बार 2 से तकसीम करेंगे इसे, क्योंकि 8 का मतलब 2 कुव्वत 3 होता है। और आप अगर तकसीम ना भी करें तो भी चलता है। ऐसा करते हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसके अज़ार भी तो हमें बनाना ही है वैसे भी। तो 512 को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये तीनों भी नंबर और ये लास्ट का नंबर, इन सबको हमें ज़रब में लिखना होता है। ये इस तरह के हम यहाँ पर अज़ा ज़रबी मिले, लेकिन ये मुफ़रद नहीं है, पहले इन्हें मुफ़रद बनाएंगे उसके बाद बात करेंगे। और वैसे भी अगर मुफ़रद ना भी बनाए तो ये 3 जो नंबर है ये तीनों का ग्रुप मिल के बना लेगा 4 कुव्वत 3, ठीक है। और ये जो 8 है इसको आप जानते ही, 8 का मतलब होता है 2 कुव्वत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इन तीनों को आप ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब आपको 8 मिलेगा, इसलिए 8 की जगह मैंने 2 कुव्वत 3 लिखा। अब कुव्वत को मुश्तरका लिख ले, 2 कुव्वत 3 सॉरी 4 ज़रब 2 कॉस कुव्वत 3, यानी ये बन जाएगा 8 कुव्वत 3 के बराबर। तो यहाँ पर हमको मिलता है 512, ये 8 का मकब है। अगर 512 8 का मकब है तो नफ़ी 512 ये नफ़ी 8 का मकब होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा कि मनफी अदद का मकब मनफी होता है और मनफी अदद का जज़रुल मकब भी मनफी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नफ़ी 512 का नफ़ी 512 या नफ़ी 8 का मकब है, और इसी के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि जो नफ़ी 512 है उसका जज़रुल मकब हमको नफ़ी 8 मिलता है। और यही हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 5वां सवाल। तो सवाल है नफ़ी 2744, मतलब 2744। सबसे पहले हम 2744 के अज़ा ज़रबी मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है पहले, क्योंकि इकाई के मकाम पर 4 है मतलब ये 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। इकाई दाई से मिलकर 44 बनता है, आप 4 से भी तकसीम करें अगर तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन मैं इसे 2 से तकसीम कर रहा हूँ। देखिए 2 एका 2 बचेगा पहला, फिर 7 है तो 2 तिया 6 होंगे, मतलब यहाँ पर हमको 3 मिलेगा। 2 तिया 6 का 1 बच गया यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले 2 को 2 से तकसीम किया, 1 बच गया। फिर 7 को 2 से तकसीम किया तो 3 दूनी 6 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब क्योंकि हमने 6 यूज़ कर लिया, 7 में से तो 1 बच गया, तो 1 दहाई 4 इकाई हो गए 14। तो 14 2 के पहाड़े में आता है 7 नंबर पर, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो इस तरह का एक नंबर आपको देखने को मिला। इसे आप तकसीम करें 2 से तो ये फिर 2 से तो मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। 1 तकसीम नहीं होता, इसलिए 1 दहाई 3 इकाई 13 हमें यूज़ करना है। तो 13 तो तकसीम नहीं होता, लेकिन 12 तकसीम होता है, ठीक है। तो 12 2 के पहाड़ी में आता है 6 नंबर पे, तो 6 दूनी 12। अब क्योंकि 13 में से हमने 12 यूज़ किए तो 1 तो बच गया। 1 दहाई 7 इकाई बन गए 17। 17 फिर 2 से तकसीम करेंगे तो 2 आठे 16 होते हैं, 2 आठे 16, यहाँ पर 8 आएगा, और 16 यूज़ कर लिए हमने 17 में से, तो 1 बच गया फिर भी। अब इस बार यहाँ पर 1 दहाई 2 इकाई 12 बच गए,
तो 12 2 के पहाड़े में आते हैं 6 नंबर पर, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 6। ठीक है, 686। इकाई के मुकाम पर फिर से 6 है, तो ये अब दोबारा 2 से तकसीम हो जाएगा। 2 से तकसीम करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और फिर 3 दूनी 6, यानी 343 मिलेगा 2 से तकसीम करने के बाद। और 343 वाला सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये 7 से तकसीम हुआ था मुकम्मल। ओके, हमने इसे 7 से तकसीम किया था, तो 7 चौक 28 मिले थे, 28 और 34 का फ़र्क था 6, तो 63, 7 नाम 63 बचे थे यहाँ पर। ठीक है, इसे फिर दोबारा 7 से तकसीम किया तो 7 7 49 हुए थे, फिर 7 से दोबारा तकसीम किया तो 7 1 7, इस तरह से हमको यहाँ पर मिला था। तो 2744 या 2744 जो है, इसके फैक्टर बनेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, कि 2 3 मरतबा है और 7 3 मरतबा है। 7 है 1 2 3 और 1 ना भी लिखे चलेगा। अब इनके ग्रुप बना ले। ठीक है, ग्रुप बनाकर ये बनेगा 2 कुव्वत 3 और दूसरा ग्रुप बनेगा 7 कुव्वत 3 के बराबर, कुव्वत मुश्तरका कर ले तो 2 ज़रब 7 कॉस कुव्वत 3, यानी कि ये होगा 7 दूनी 14 कॉस कुव्वत 14 कुव्वत 3। ठीक है, तो 14 का मतलब होता है 2744, यानी अगर आप देखें तो 2744 ये मतलब है 14 का, तो उसी के हिसाब से नफ़ी 2744 ये नफ़ी 14 का मतलब होगा। यानी अगर हम इसे, जो हमारा सवाल था जज़रुल मकब मालूम करने का, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नफ़ी 2744 इसका जज़रुल मकब ये नफ़ी 14 है। तो यहाँ पर हमारा ये 5वां सवाल मुकम्मल हो गया। इसके बाद है छठा सवाल। अच्छा, छठा सवाल है 32,768। तो 32,768 आप देखिए, तो पहले तो हम इसे 2 से तकसीम करेंगे क्योंकि इकाई के मकाम पर सवाल काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देखें तो इकाई के मकाम पर 8 है, ये मुकम्मल तकसीम हो जाएगा 2 से। तो 32 है, 16 दूनी 32 हो तो डायरेक्ट 16 लिखे, या फिर 2 1 2, 1 बच गया, 1 दाई 2 1 12, यहाँ पर 6 आ गए। फिर 7 को 2 से तकसीम करें तो 7 तकसीम नहीं होता, 6 दूनी 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 बचेगा। फिर हमने 7 में से 6 इस्तेमाल कर लिया तो 1 बच जाएगा, 1 दाई 6 इकाई होगा 16 और ये बन जाएंगे 38, या फिर 38 दूनी 76 होते हैं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और 8 को तकसीम करेंगे 2 से तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4, तो 16 38 4 मतलब 16,384 हमको मिल गया। इसे दोबारा तकसीम करें आप 2 से तो ये फिर 2 से तकसीम हो जाएगा। 16 एक तो तकसीम नहीं होगा, इसलिए 1 दाई 6 इकाई 16 इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 बचेंगे। 3 तकसीम नहीं होता तो 2 1 2, 2 इस्तेमाल कर लिए 3 में से तो 1 बच जाएगा, 1 दाई 8 इकाई 18 होते हैं, तो 2 नाम 18, यहाँ पर 9 बचेंगे और 2 दूनी 4, इस तरह का नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर 2 से तकसीम, 4 को तकसीम करें 2 से तो 4 दूनी 8, सॉरी 8 को तकसीम करें 2 से तो 4 दूनी 8 बच गया। 1 दाई 9 इकाई 19 को तकसीम करना है 2 से तो 19 तो नहीं होता लेकिन 18 तकसीम होता है, तो 18 अगर तकसीम कर रहे हैं हम 2 से तो यहाँ पर होगा 0, 18 आता है 9 नंबर पे है, 2 नाम 18 होते हैं इसलिए 0 और 9 लिखना है हमको, 0 9। अच्छा, 18 यूज़ किए हमने 19 में से, तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 दहाई 2 इकाई 12, तो 12 2 के पहाड़े में आता है 6 नंबर पे, तो बच गया यहाँ पर 4096। इसे दोबारा आप 2 से तकसीम करें या 4 से तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 9 तकसीम नहीं होता इसलिए 8 को तकसीम करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 इकाई के मकाम पर 6 दाई के मकाम पर 1 16, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8 दूनी 16। इस तरह से ये सब ज़बानी तकसीम करने वाला खेल है, इसलिए आपको शायद मुश्किल लग सकती है यहाँ पर कि कैसे तकसीम हो रहा है। इसके बाद अगला देखिए, आप 2 से फिर तकसीम करना है 2048 को, तो 2048 2 से तकसीम करने के बाद 2 1 2, 0, 2 दूनी 4 और ये हो गए 4 दूनी 8। फिर दोबारा इसे 2 से तकसीम करेंगे, इकाई के मकाम पर 4 है इसलिए, तो 10 तो तकसीम करना है हमें, 1 तकसीम नहीं होगा इसलिए 10 को तकसीम करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 होते हैं, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 512। 512 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 512 ये 8 का मकब है, हमने पहले भी देखा था, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसे 4 से तकसीम करें
देखिए मैं इसे अगर 4 से तकसीम करता हूँ 512 को, तो क्या मिलेगा, 4 का 4, 5 में से 4 इस्तेमाल हो गए इसलिए 1 बचेगा, 1 दहाई 1 इकाई 11 हो गए। तो 11 होने के बाद 12 तो बड़ा है 11 से, इसलिए हम 8 का इस्तेमाल करेंगे। 4 दूनी 8, 8 में और 11 में 3 का फ़र्क है, तो 3 दहाई 2 इकाई 32, तो 8 चौक 32, 128 बचेगा। 128 को फिर आप 4 से तकसीम कर सकते हैं, तो एक तो तकसीम नहीं होगा इसलिए 12 को तकसीम करना पड़ेगा 4 से, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 दूनी 8, ये 32 हो गए। फिर दोबारा हम 4 से तकसीम करेंगे तो 8 चौक 32 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसके अज्जा भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए अब इस 8 को रहने देते हैं हम, इस 8 को मैं 2 कुवत 3 लिख लूँगा। 8 की कीमत होती है 2 कुवत 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी दफ़े 2 है, 1 2 3 4 5 6 दफ़े 2 लिखना है। काफ़ी बड़ा सवाल हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 2 लिख लिया यहाँ पर। फिर ज़रब में है 4 3 मरतबा, 1 2 3, और फिर ज़रब में है 8, ठीक है, लास्ट में 8 है। तो इसको अगर आप कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना चाहे तो उससे पहले हम 3 के ग्रुप बना लेंगे। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये 8 अपने आप में एक अलग से ग्रुप है। तो पहला ग्रुप बनेगा 2 कुव्वत 3 ज़रब, दूसरा ग्रुप बनेगा 2 कुव्वत 3, तीसरा ग्रुप बनेगा 4 कुव्वत 3, और 8 को हमें लिखना है 2 कुव्वत 3। कुव्वत मुश्तरका कर लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 4 ज़रब 2 कॉस कुव्वत 3। अब इन जो कॉस है, कॉस के अंदर की जो आदद है, इनका ज़रब करना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 ज़रब 4 दूनी 8, 8 कॉस कुव्वत 3, 8 चौक 32, इसको आप लिखेंगे 32 कुव्वत 3। तो जो हमारा सवाल था 32,768, ये अपने आप में मकब है 32 का। दूसरे लफ्ज़ों में जज़रुल मकब 32,768 का होता है 32, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 1 मशक़ी सेट 3.3 का मुकम्मल होता है। इसके बाद मशक़ी सेट 3.3 का दूसरा सवाल है, जज़रुल मकब मालूम कीजिए, और यहाँ पर 2 सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है जिसमें हमें दिया हुआ है 27/125 का जज़रुल मकब हमको मालूम करना है। तो चलिए 27/25 का जज़रुल मकब मालूम करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं 27 का मकब कितना होगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 27 3 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 2 जमा 7 9 होते हैं। तो आप देखें 3 नाम 27 होते हैं, इसलिए 3 ज़रब 9 27 होगा। या फिर आप लिख सकते हैं 3 ज़रब 9 की वैल्यू होती है 3 तिया 9, इस तरह से। तो 27 जो है अपने आप में मकब है, किसका मकब है, 3 का मकब है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 125 है, 125 को हम शुरुआत में देख चुके हैं। 125 ये 5 का मकब है, इकाई के मकाम पर 5 है, तो ये 5 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 25 ज़रब 5, ठीक है, 25 ज़रब 5 125 होगा। क्योंकि अगर आप तकसीम करें इसे तो 5 दूनी 10, 2 आ गए, 2 दहाई 5 इकाई 25, तो 5 पंजे 25, तो 25 ज़रब 5 होगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी कि 5 कुव्वत 3। तो दूसरी बात हमको यहाँ पर मिल गई कि 125 जो होता है वो 5 का मकब होता है। तो अब ये जो हमारे पास सवाल है, सवाल क्या है, 27/125 का जज़रुल मकब, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए 27 की जगह पे मैं लिखूँगा 3 कुव्वत 3, यानी कि 3 का मकब, और 5 की जगह पे मैं लिखूँगा 5 कुव्वत 3, यानी कि 5 का मकब। अगले स्टेप में जज़रुल मकब, अब क्योंकि 3 कुव्वत 3 बटे 5 कुव्वत 3 दोनों की कुव्वत यकसा है, तो हम कुव्वत को मुश्तरका यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये बनेगा 3/5 कॉस कुव्वत 3, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट इसे कैंसिल करना चाहे तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इस जज़रुल मकब को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। कैसे, देखिए ये जो पहली टर्म थी हमारे पास 3/5 कॉस कुव्वत 3, और जब जज़र को आप कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस कुव्वत 1/3, ठीक है। और जब कुव्वत की कुव्वत हम लिखते हैं कहीं पर तो हमें कुव्वतों का ज़रब करना होता है। जैसे यहाँ पर 3/5 कॉस कुव्वत 3 कॉस कुव्वत 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर
इस पूरे नंबर की कुव्वत है, तो हमें ऐसे केस में इन दोनों कुव्वतों का ज़रब करना होगा, यानी ये बनेगा 3/5 कुव्वत में 3 ज़रब 1/3, और ये 3 और 3 कैंसिल होकर हमको मिलेगा यहाँ पर 3/5। आप ऐसा करिए या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 3/5, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको एक फार्मूला यूज़ करना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x³ का जज़रुल मकब, x के मकब का जज़रुल मकब ये x के बराबर होता है। आप इसके हिसाब से भी इसे डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल था वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें 16/54 का जज़रुल मकब मालूम करना है। तो 16/54 जो है, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं क्योंकि 16 जज़रुल मकब नहीं है, तो मैं 16 को लिखता हूँ 2 ज़रब 8, ठीक है, चलेगा। इसको मैंने 2 ज़रब 8 लिखा, और 54 को अगर मैं 2 ज़रब लिखना चाहूँ तो 54 का आधा जो होगा, देखिए यहाँ पर 5 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4, और इकाई में 1, दहाई में 1 बचेगा, इकाई में 4, 14, तो 7 दूनी 14, यानी 27 दूनी 54 होते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, यानी ये जो सवाल था हमारा ये मॉडिफाइड होके बन जाएगा 8/27, ठीक है। ये जज़रुल मकब 8 ये 2 का मकब है, तो इसको मैं 2 को 3 लिखूँगा, 27 ये 3 का मकब है, ठीक है। मुश्तरका लिखिए इसे अगर आप, तो ये होगा 2/3 कॉस कुव्वत 3, यानी कॉस का मकब और उसका जज़रुल मकब, जैसे कि हमने पहले किया था, जज़रुल मकब और एक कुव्वत 3 दोनों कैंसिल होंगे और जवाब आएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 में हमको दिया हुआ है 729 का जज़रुल मकब 9 है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये मालूम करना है 0.0000729 का जज़रुल मकब क्या होता है, ये मालूम करना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। 729 का जज़रुल मकब है 9, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक बात आप समझ लें, यहाँ पर 729 की बात कर लेते हैं। जैसे हमको 729 दिया हुआ है, तो 729 को मैं लिख सकता हूँ 729/1, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे ही मैं 729 को, या फिर यहाँ पर अगर 729 की बजाय 72.9 दिया हुआ है आपको, तो 72.9 को आप लिखेंगे 729/10। अगर आपको दिया हुआ है 7.29, देखिए नंबर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, 729 729 729, लेकिन अशारिया जो है वो बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 72.9 को मैंने 729/10 लिखा, 7.29 को मैं लिख सकता हूँ 729/100। आप फ़र्क देखिए। अब अशारिया को और एक स्टेप इधर शिफ्ट करूँगा मैं, तो ये बन जाएगा 0.729, तो ये बन जाएगा 729/000। अशारिया पहले बाहर था, इसलिए यहाँ पर कोई भी सिफर नहीं था। अशारिया ने एक अदद को पार किया, यहाँ पर 1 के आगे सिफर बन गया, 10 बन गया। अशारिया ने 2 अदद को पार किया, तो 2 सिफर लग गए 1 के बाद। अशारिया ने 3 नंबर को, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 के साथ में हमने 3 सिफर लगा लिए। अब अगर और आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.729 1 2 3 4, 4 आदाद है इस अशारिया के बाद, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 729/1 और 1 के आगे फिर 4 सिफर, 1 2 3 4 आदद है इसलिए 4 सिफर। अब हमारा जो सवाल है, देखिए मैं एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता हूँ ताकि बात समझे आसानी से। 0.00729 इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो इसको आपको लिखना है 729/1 लिख कर कितने सिफर लिखना है आप, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिफर लिखना है। अब जो हमारा सवाल है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 0.000, देखिए यहाँ पर 3 सिफर हैं, ठीक है, और फिर है 7 2 और 9, तो इसको आपको लिखना है 729/1 लिख कर कितने सिफर आएंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 6 सिफर, 1 2 3 4 5 6, 6 सिफर है। आपने कुव्वतनुमा में पढ़ा होगा कि अगर 1 के आगे 1 सिफर है तो उसको आप लिखते हैं 10 कुव्वत 1, 1 के आगे 2 सिफर है 100 है तो उसको आप लिखते हैं 10 कुव्वत 2, 1 के आगे अगर 5 सिफर है 1 2 3 4 5, तो इसको आपको लिखना है 10 कुव्वत 5। अगर इसके आगे 6 सिफर है तो 10 कुव्वत 6। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 सिफर है, तो ये जो नंबर हमको दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं 729/10 कुव्वत 6।
तो देखिए हमारा जो सवाल था, हमको मालूम करना है जज़रुल मकब 0,00,00,729 का। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा जज़रुल मकब 729 बटे, जैसा कि हमने भी मालूम किया 0,00,0729 का मतलब होता है 729 बटे 10⁻⁶। ठीक है, अब जब हम जज़रुल मकब मालूम करेंगे, हमको मालूम है कि 729 किसका जज़रुल मकब है, तो 9 का जज़रुल मकब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 729 का जज़रुल मकब अगर 9 है तो 9 का मकब होगा 729 के बराबर। एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 729 की जगह पर आप चाहे तो 9⁻3 लिख सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो जज़र है इसको सेपरेट कर लेंगे। कैसे? अगर यहाँ पर आपके पास में इस तरह से दिया हुआ है कि x बटे y का जज़रुल मकब, तो आपको लिखना है x का जज़रुल मकब बटे y का जज़रुल मकब। आप इस तरह से इन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 729 का जज़रुल मकब अलग कर दिया और 10⁻⁶ का जज़रुल मकब अलग कर दिया। ऊपर जो था 729 का जज़रुल मकब, ये तो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 9 है, तो ऊपर का जवाब आ गया 9। और ये जो 10⁻⁶ का मकब है वो कैसे मालूम करेंगे, तो आप चाहे तो इसे कुव्वत नुमाई शक्ल में कन्वर्ट कर लें, या फिर अगर आप समझते होंगे कि ये किसका मकब है तो आप उस तरह से हल करें। इसे जैसे मैं इसे 2 तरीक़ों से हल करता हूँ, दोनों भी सही है। 2 तरीके कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, पहला तरीका हम यहीं पर करेंगे, उसके बाद दूसरा तरीका नीचे सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ जज़रुल मकब 10⁻⁶, यानी इसको मैं लिखता हूँ 10⁻2 cos⁻3। 3 दूनी 6 हो जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 10⁻2 का मकब है 10⁻6, और जब जज़रुल मकब और मकब कैंसिल होंगे, मतलब मिलेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा 9 बटे 10⁻2, यानी 9 बटे 100, और 9 बटे 100 का मतलब होता है 0,09। ठीक है, तो इसका जवाब जो हमको मिल गया वो मिल गया 0,09। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते थे यहाँ पर, कि दूसरे तरीके के अंदर देखिए ये जो ऊपर है वो तो 9 बचा हुआ है, इसमें कोई हरकत नहीं है। इसमें जो जज़रुल मकब है इसको मैं लिख सकता था कुव्वत नुमाई शक्ल में 10⁻⁶ cos⁻1/3। जज़रुल मकब को cos⁻1/3 लिख सकता हूँ। आगे चल कर ये बनेगा 9 बटे, क्योंकि दोनों कुव्वत है, cos कुव्वत है तो कुव्वतों की ज़रब होंगी, है ना। कुव्वत की कुव्वत है मतलब कुव्वत की ज़रब होंगी, तो 10⁻6/3 बचेगा यहाँ पर। 10⁻6/3 का मतलब होगा 10⁻2, और फिर जवाब हमारा वही आने वाला था। तो यहाँ पर ये सवाल भी हमारा कंप्लीट सॉल्व होता है। कितना है जवाब हमारा 0,09। तो इसी के साथ साथ हमारा जो मश्की सेट है 3,3 वो मुकम्मल होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।